वेलकम टू आवर चैनल। इन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को कौन सी वैल्यूज़, कौन सी हैश कोड वैल्यूज़ और रेफरेंस वैल्यूज़ असाइन होती हैं कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कोड अभी हम लोग लिखेंगे और उस कोड को लिखकर हम चेक करेंगे कि वाकई में हैश कोड वैल्यू ऑब्जेक्ट की होती भी है कि नहीं, और वो हैश कोड वैल्यू रेफरेंस वैल्यू में कैसे जनरेट की जाती है और उसकी रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग अपने कोड को देखते हैं। हम ओपन कर रहे हैं सबसे पहले तो एडिट प्लस को ओपन करने के बाद हम पहुँचे न्यू में पहुँचने के बाद जावा में, और यहाँ पे मैं इसको एक्चुअल में डिलीट कर दे रहा हूँ। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर इसकी समझ में आए। हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम कैपिटल ए दे दिया। देन इसके बाद में हमने क्या किया, ये ऑलरेडी हमारी क्लास बनी हुई, ठीक है। अभी ये एक हमने सिर्फ एक डमी क्लास ली हुई है, बहुत बड़ी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं। मैं बस खाली आपको इस वीडियो में ये दिखा रहा हूँ कि हैश कोड वैल्यू कहाँ है और रेफरेंस वैल्यू कितनी इसकी आएगी। सिर्फ खाली इसको चेक करने के लिए मैंने एक डमी क्लास ली हुई, क्लास ए। ना इसके बाद मैंने एक और क्लास बना ली है, क्लास, और उसका नाम दे दिया हुआ मैंने टेस्ट हैश कोड, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें एक मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग आर्ग्स। नाउ इसके बाद फिर हम इस मेन ब्लॉक के अंदर है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स पता है कि क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है वो लोग हमारे पुराने वीडियो में जा सकते हैं, पिछले वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ पर सीख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ए स्मॉल ए इज इक्वल टू न्यू ए कंस्ट्रक्टर सेमीकोलन। अभी हमारा जो इस स्टेटमेंट को लिखने पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसमें कोई हैश कोड वैल्यू असाइन हुई होगी, हमें वो हैश कोड वैल्यू जाननी है। तो वो हैश कोड वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे, इंट hc इज इक्वल टू न्यू इंट hc इज इक्वल टू स्मॉल ए डॉट हैश कोड फंक्शन। हम इसको लिख देंगे तो हमारा यहाँ से एक हैश कोड वैल्यू जनरेट होगी और वो हैश कोड वैल्यू इस HC में जाकर स्टोर हो जाएगी। क्योंकि वो वैल्यू इस HC में है तो हम इसी को प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसके अंदर हमने HC को लिख दिया और सेमीकोलन। अभी हम इसको सेव कर ले रहे हैं, तो सेव करते हैं, फाइल सेव एज, और मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ इस पॉलीटेक फोल्डर के अंदर .java। हम हमेशा जब भी फाइल को सेव करेंगे तो क्लास, मेन क्लास का जो नेम होता है उसके साथ में हम इसको सेव करते हैं, मेन क्लास का नेम .java। तो अभी हमारी ये फाइल जनरेट हो जाएगी, हमने इसको सेव कर दिया। ई पॉलीटेक टेस्ट हैश कोड डॉट जावा ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। यस, मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ और अभी पुराने वाले कोड की जगह ये हमारा नया वाला कोड लिख गया है। हमें इसको कंपाइल करना है, हम कमांड प्रॉम्प्ट को हम ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हम टेस्ट जावासी स्पेस टेस्ट हैश कोड डॉट जावा, ये हमारी फाइल का नेम था, एंटर किया। सोर्स फाइल ये हमारा जो देखिए हमने पॉलीटेक नाम के फोल्डर पर हमने सेव किया हुआ है, बट मैं इससे बाहर आ रहा हूँ। नाउ अभी हमारी जो लोकेशन है वो ई के अंदर पॉलीटेक फोल्डर के अंदर हमारी फाइल सेव थी, तो जावा सी स्पेस देन हमारी फाइल का नाम टेस्ट, वेयर इज इट देयर आर लॉट्स ऑफ फाइल्स, ओके आई एम टाइपिंग इट। सो टेस्ट हैश कोड डॉट जावा, एंटर।
देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आई हुई है, हमारी जो डॉट क्लास फाइल है वो जनरेट हो गई है। अभी हम इसको रन कर लेते हैं, जावा स्पेस, और हमारी मेन क्लास का नाम क्या है, टेस्ट हैश कोड, एंटर। देखिए आपको ये वैल्यू दिख रही है 30269696। एक्चुअल में ये हमारा हैश कोड वैल्यू है, और हैश कोड वैल्यू हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आती है, इसलिए ये हमारा हैश कोड है। ठीक है, अभी हमको अगर चेक करना है कि हमारी जो रेफरेंस वैल्यू है वो क्या होगी, तो मैं वापस उसी कोड में आ रहा हूँ, और उस कोड में आने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ इसको लेने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन और जोड़ रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिर्फ एक लाइन का स्पेस देने के लिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है और कुछ नहीं ना। इसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग हम इसलिए ले रहे हैं, हमारी जो रेफरेंस वैल्यू होगी वो हमेशा ही स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आती है। सो रेफ वैल इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ए डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन सेमीकोलन, और फिर इसके बाद में हम प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमने इस रेफ वैल को कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम पेस्ट कर दे रहे हैं, देन सेमीकोलन। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो टू स्ट्रिंग जो मेथड है, ये टू स्ट्रिंग मेथड रेफरेंस वैल्यू को बताने के लिए यूज़ होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट किया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आपको अगर उसकी रेफरेंस वैल्यू चेक करनी है, तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग अगर आप कर देंगे तो आपको उसकी रेफरेंस वैल्यू मिल जाएगी। मैं दोबारा से इसको सेव कर दे रहा हूँ, सेव किया हमने, और सेव करने के बाद मैं वापस उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ, और वहाँ पे जाकर मैं अपनी फाइल को दोबारा से कंपाइल कर रहा हूँ। मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, फिर मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने दोबारा से इसको रन किया, एंटर किया। अभी देखिए 30269696 हमारा क्या था, हैश कोड वैल्यू थी, और A@1CDE100 ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है। यहाँ पर जो ये कैपिटल ए है, ये बताता है कि कैपिटल ए हमारा क्या है, क्लास नेम है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है, और 1CDE100 जो है ये एक्चुअल में हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया था, ढेर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, वो सारी बातें 100% ट्रू थी कि ऑब्जेक्ट का हैश कोड वैल्यू असाइन होती है, और उसके बाद उसकी रेफरेंस वैल्यू जनरेट होती है, फिर कहीं जाकर वो किसी रेफरेंस वेरिएबल को असाइन होता है। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।